गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका A&M इंस्टीट्यूट स्टडी ऑनलाइन चैनल पे। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक करने जा रहे हैं मेन्यू, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या मेन्यू एक होटल में कैसे मेन्यू डिसाइड होता है, कैसे उसकी पूरी हम आउटलेट्स निकालते हैं, कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप का मेन्यू होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना मेन्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेन्यू इज अ प्राइस ऑफ अ लिस्ट ऑफ अ फूड दैट विच जो हमें क्या बताता है, जो हमें बताता है कि कैसे किस किस फूड आइटम के लिए कौन कौन सी क्या क्या प्राइस है पर्टिकुलर फूड आइटम का, एंड उसकी आउटलेट बताता है। जो मेन्यू होता है उसमें हमारा क्या रहता है कि आपने देखा ही होगा, अपने अपने रेस्टोरेंट में जाके या रिजॉर्ट्स में जाते हो, आप होटल में जाते हो, तो आपके टेबल पे एक मेन्यू रखा होता है। उसके ऊपर आपने सभी आपका मेन्यू के ऊपर पूरा प्राइस लिखा होता है, डिश के नेम लिखे होते हैं, एंड उसमें उसकी इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, जो जो चीज़ उसमें हमने इंक्लूड की है सब कुछ लिखा होता है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं मेन्यू। तो मेन्यू कितनी तरह का होता है? तो बेटा मेन्यू दो तरह का होता है, एक होता है आ ला कार्ट मेन्यू, एक होता है टेबल दे होट। ठीक है जी, तो जो आ ला कार्ट मेन्यू होता है वो उसमें हमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? आ ला कार्ट मेन्यू वो मेन्यू होता है जिसमें आपको एक सिंगल डिश एक पर्टिकुलर डिश के लिए हमें पर्टिकुलर प्राइस सेट किया होता है और हमें पर्टिकुलर प्राइस देना पड़ता है। ठीक है, जो भी गेस्ट कंज्यूम करता है। ये अलग आता है मेन्यू मीन्स दैट फ्रॉम द कार्ड विच इज़ अ मल्टीपल चॉइस मेन्यू इन विच ईच आइटम इज लिस्ट डाउन इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। ओके, मीन्स कि जो एक ऐसा मेन्यू जो स्पेसिफिक आइटम कोई डिश कोई कुजीन्स के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और उसका फिक्स प्राइस रहता है। अलग आते मेन्यू मोस्टली जो आपका कंज्यूम करते हैं, ऑर्डर करते हैं, जहाँ प्लेस होता है, जहाँ पाया जाता है, वो हमारे किसी रेस्टोरेंट में, जहाँ होटल के कॉफ़ी एरिया में, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपकी CCD चले जाओ, जहाँ ब्रू मास्टर चले जाओ, जहाँ कोई और अदर्स जगह पे चले जाओ, तो वहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर मेन्यू होता है जिस पे आपको अलग आते मिलता है। मतलब आपको सिंगल डिश के लिए ही सिंगल प्राइस पे करना पड़ता है जो आप खाते हो। एंड सेकेंड वन इज टेबल दे होट। टेबल दे होट आपका वो मेन्यू होता है जिसे हम कह सकते हैं कि टेबल दे होट का मतलब ही ये होता है टेबल द होस्ट। टेबल द होस्ट फॉर एग्जांपल कोई आपका घर में जैसे कोई बड़ा है, तो वो आपको कहीं डिनर या लंच करवाने लेके जा रहा है, तो वो क्या है, होस्ट है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें ये रहता है कि हम एक दो दिन पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमने इस रेस्टोरेंट में या इस रिजॉर्ट में हमने स्टे करने जाना है या कुछ खाने जाना है। तो उसमें क्या रहता है, उसमें आपके जैसे आपके पापा या आपके कोई भी होस्ट है, वो क्या करता है, वो पहले जाके आपका होटल के जो भी रेस्टोरेंट है या रेस्टोरेंट मैनेजर है या बैंक्वेट मैनेजर है, उनसे डिसाइड एक मेन्यू बनवा लेता है। ठीक है, उस मेन्यू में पर्टिकुलर डिशेस होती हैं, जैसे मेन कोर्स, आपका स्टार्टर, सूप, मेन कोर्स एंड डेजर्ट, एंट्री, सब कुछ होता है। ठीक है जी, तो उसमें होल डिश के पैसे वो पे करता है, मतलब पैक से हिसाब से पैसे लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे प्लेट सिस्टम चलता है, जबकि इसे हम प्लेट सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थे दो तरह के मेन्यू, एंड इसमें क्या क्या फ़र्क रहता है, क्या क्या प्राइस रहता है। जो अलग आते मेन्यू उसको आप मोस्टली ये अलग आते मेन्यू जो है वो कंज्यूम करते हैं जो सिंगल गेस्ट आते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ नहीं, जो वॉक इन गेस्ट होते हैं, वो अलग आते मेन्यू कंज्यूम करते हैं, ऑर्डर करते हैं। ठीक है जी, और जो आपका टेबल दे होते हैं वो आपका जो रिजॉर्ट्स में जो मेन्यूज़ चलते हैं, जहाँ आपका बफे सिस्टम हो गया, जहाँ आपके कम्प्लीमेंट्री हो गए, उस तरह के मेन्यू के साथ चलते हैं। तो मेन्यू में कौन कौन से प्लान होते हैं? एक जैसे फॉर एग्जांपल हमारा आता है CP, जिसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल प्लान। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल प्लान में क्या आता है आपका? कॉन्टिनेंटल प्लान में आपका जो ब्रेकफास्ट होता है, सारा टोटली ब्रेकफास्ट आइटम्स होती हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल की ब्रेकफास्ट आइटम्स होती हैं, आप उसमें स्प्राउट्स ले सकते हो, बेकरी के सॉफ्ट रोल ले सकते हो, आपके उसमें फ्रूट केक ले सकते हो, एंड जो आपका कॉन्टिनेंटल में आपका स्प्राउट्स आते हैं, मेथी वाटर आता है, जो आपका हेल्थी वाटरमेलन जूस हो गए, एंड स्वीट पोटैटोस हो गए, रोस्टेड पोटैटोस हो गए, ये सब आपका हेल्थी मेन्यू चलता है। ठीक है, फिर अब तो आपका स्टूडेंट्स ये थे आपके मेन्यू। अब इसमें अलग आते मेन्यू एंड टेबल की होद में मेन्यू में जो आपका सेटअप लगता है,
तो वो किस तरह का सेटअप होता है जो एक कवर के लिए होता है। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल एक कवर है, एक कवर किसे कहते हैं? कवर हम उसे कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं जो सिंगल पैक्स के लिए सिटिंग अरेंजमेंट बनाया होता है, खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए, लंच करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, ठीक है जी। तो एक कवर की जो आपकी कैपेसिटी होती है, जहाँ जिसे हम कह सकते हैं कि वो कितना कवर करता है एरिया, तो होता है 18 बाई 25 इंचज़ का एरिया कवर करता है एक सिटिंग टेबल के लिए। एंड कवर का लेआउट कैसा रहता है? कवर का लेआउट ऐसा रहता है कि जैसे आपका वहाँ पे टेबल के ऊपर आपका ग्लास वेयर, फ्लेट वेयर, चाइना वेयर सब कुछ अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो ये कवर होते हैं। अब कवर में भी दो तरह के कवर्स लगते हैं, एक अलग आते कवर लगता है, एक टेबल दी कवर लगता है, ठीक है जी। तो अलग आते कवर में क्या रहता है? दिस इज अ टाइप ऑफ अ कवर सिटिंग यूजुअली एज ए स्टैंडर्ड कवर लेड डाउन टू द फॉर द एंटायर कोर्स। जो हम पर्टिकुलर ऐसा कवर जो हम एंटायर कोर्स के लिए यूज किया जाता है, जो हमने कंज्यूम करना है उसके लिए लगाया जाता है, उसे हम कहते हैं अलग आते कवर, ठीक है जी। The cutlery is placed from the out to the inside according to the course being served. जो कटलरी है आपकी वो इस तरीके से रखी जाती है जैसे जैसे जो कोर्स जो आइटम्स हम मंगवाएंगे उस तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम एपेटाइज़र मंगवाएं तो हमें हमारे लिए एपेटाइज़र का सेटअप लगेगा, फिर हम सूप मंगवा रहे हैं तो सूप का सेटअप लगेगा, फिर हमारा मेन कोर्स आएगा उसका सेटअप लगेगा। तो इससे इस तरह से अलग आते हैं मेन्यू का, अलग आते कवर लगता है, ठीक है जी। तो अलग आते कवर में आपको क्या क्या टेबल पे देखने को मिलता है, जैसे सर्विस नाइफ हो गया, नैपकिन हो गया, एपी स्पून। एपी स्पून, एपी नाइफ मींस ऑल पर्पस नाइफ, ऑल पर्पस स्पून, ऑल पर्पस फॉर्क मिलेगा। साइड प्लेट होती है, साइड नाइफ होता है। वाइन ग्लास ऑप्शनल होते हैं। अगर गेस्ट को वाइन कंज्यूम करनी है, जहाँ उसने वाइन का ऑर्डर दिया है तो वो वाइन ग्लास रखवाएगा, अदरवाइज वो वाइन ग्लास वहाँ से ऑप्शनली है, वो उठवा भी सकता है, ठीक है जी। एंड फिर लास्ट में वाटर ग्लोबेट स्टूडेंट मोस्टली बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वाटर ग्लोबेट का पता नहीं होता। तो वाटर ग्लोबेट इज अ ग्लास इन विच वी आर ड्रिंकिंग द वाटर, ओके। एंड डेजर्ट स्पून एंड डेजर्ट फॉर्क, लास्ट में हमारा जो रहता है वो डेजर्ट आता है, इसलिए डेजर्ट स्पून एंड डेजर्ट फॉर्क रहता है, ठीक है जी। एंड टेबल दी हॉट में दूसरी साइड टेबल दी हॉट कवर में क्या कौन से हमारे आते हैं इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं ऑन द टेबल। तो वो हैं हमारे नैपकिन, सूप स्पून, डिनर नाइफ, डिनर फॉर्क, एपिटाइजर नाइफ, एपिटाइजर फॉर्क, डेजर्ट स्पून, डेजर्ट फॉर्क, साइड प्लेट, बटर नाइफ एंड वाइन ग्लास। इसमें भी ऑप्शन रहता है, अगर वाइन का उसमें मेन्यू में है तो वो लेंगे, अगर अदरवाइज मेन्यू में नहीं है तो ऑप्शनली है, वो उठा दिया जाएगा। एंड वाटर ग्लोबेट लास्ट में। अब इसमें अकम्प्लीमेंट्रीज क्या होती हैं साथ में? टेबल पे अकम्प्लीमेंट्रीज क्या रहती हैं? जैसे कोई एक कवर है, उसका सेटअप लगाया हमने मेन्यू के साथ, मेन्यू तो रहेगा, उसके साथ कौन सी कम्प्लीमेंट्रीज रहती हैं, क्या रहता है? ब्रेड रोल बास्केट्स मीन्स जो आप सूप के साथ कंज्यूम्स करते हो, ब्रेड रोल, सॉफ्ट रोल्स जिसे हम कहते हैं, वो ब्रेड बास्केट्स रहती है, ठीक है। बटर रहती है, आइस क्यूब रहती है। फिर आपका सूप स्टिक्स रहती हैं, जिसे हम दो तरह की सूप स्टिक्स होती है हमारे यहाँ पे। एक सूप स्टिक्स आती है ब्रेड स्टिक, जिसे हम कहते हैं ब्रेड स्टिक, एंड एक आता है चीज़ स्टिक्स, ठीक है जी। फिर आपका आता है सॉसेस होते हैं, सॉसेस फॉर एग्जांपल टबैको सॉस हो गया, आपका बारबेक्यू सॉस हो गया, एसेट्रा। एंड चटनी एंड पिकल, ये तो आपको आपने भी कभी किसी रेस्टोरेंट या किसी भी होटल के टेबल सेटअप देखा होगा, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, पाई जाती हैं, ठीक है। तो सर्विस इक्विपमेंट कौन से हमारे रहते हैं वाइल डूइंग द सर्विस? ऑल द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्विस मस्ट बी केप्ट रेडी आफ्टर द कवर आर सेट टू, सो दैट सारे सर्विस जो इक्विपमेंट्स हम रेडी रखते हैं जब हमारी सर्विस करते हैं। तो क्या होता है इस सर्विस साल्वर स्टूडेंट्स जो होती है वो आपकी होती है राउंड साल्वर होती है एंड रेक्टेंगुलर साल्वर होती है, जिसमें हम अपनी सर्विस ट्रे, जिसमें सारी आपकी डिशेस हैं, जो भी आपका फूड आ रहा है, जो सर्व कर रहा है स्टीवर्ड, वो साल्वर में लेके आता है, ठीक है जी। एंड कैरिंग ऑफ ए क्लियर ग्लास मीन्स कि जो आपके जब आप सर्विस करते हो तो उसमें जो ग्लास है वो आपके एकदम क्लियर होने चाहिए, उसमें कोई डस्ट जूस के निशान नहीं होने चाहिए। एंड टी एंड कॉफ़ी कप्स विद सॉसेस,
तो ये सब हमारी जो सर्विस की इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो हमारे होनी चाहिए, सो दैट्स वाई कि हम सर्विस दें तो अच्छी वाली दें, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वाइल लेइंग ऑफ द टेबल, क्या हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट होने चाहिए दिमाग में जब हम एक टेबल को सेटअप लगा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए, जो भी हमारा चेयर टेबल के साथ जो चेयर लग रही है, जो कवर है उसकी जो चेयर है वो हमेशा टेबल के इनसाइड होनी चाहिए जहाँ में हम बैठते हैं, बिकॉज वो हमें बाहर नहीं रखते, ठीक है। एंड क्लीन द टेबल टॉप, जो टेबल से ऊपर जो भी सामान रखा हुआ उसको एकदम साफ रखना चाहिए। एंड थर्ड वन इज जो उसका कवर है, टेबल का कवर है, लिनन है, वो एकदम आयरन एंड प्रेस होना चाहिए, उस पर कोई स्टेन नहीं होना चाहिए। एंड फिफ्थ वन इज ऑलवेज इंश्योर दैट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, जो टेबल के कॉर्नर्स हैं जो उसमें हमारी जो टेबल की लेग्स हैं वो नहीं दिखनी चाहिए, वो हमेशा कवर होनी चाहिए उस लिनन के साथ। एंड प्लेस ए स्लिप ऑफ क्लॉथ ऑन द टॉप ऑफ द टेबल फॉर द क्लॉथ फॉर द प्रोटेक्शन, ठीक है। इसमें क्या था, एक स्लिप ऑफ क्लॉथ, जैसे हम कई बार हम एक प्लास्टिक की शीट्स, प्लेन शीट्स होती हैं उसको रख लेते हैं, जहाँ आपने अपने घरों में भी रखे होंगे टू प्रोटेक्ट द क्लॉथ। कई बार क्या होता है, हमारे जो कुछ ऐसे स्टेन्स होते हैं जो रिमूवेबल नहीं होते, तो इसलिए उसके ऊपर वैसे ही हम शीट्स प्लेस कर देते हैं ताकि हमारी जो स्ट्रेन्स हैं वो ना रहें लगे उसके ऊपर। चेक द ऑल द कटलरी एंड क्रॉकरी फॉर द क्लीननेस, दे शुड बी स्पार्कलिंग क्लीन एंड हाइजीनिक। जो भी आपकी कटलरी यूज़ कर रहे हो आप, वो उसमें बिल्कुल भी डस्टिंग नहीं चाहिए, वो स्पार्कलिंग करनी चाहिए, एकदम न्यू कटलरी लगनी चाहिए, ताकि गेस्ट कल को हमारे गेस्ट जो है वो कभी किसी भी चीज़ की कंप्लेन ना करें, ठीक है स्टूडेंट। नैपकिन फोल्ड शुड बी अप्रोप्रिएट टू द टाइम ऑफ द डे एंड द सर्विस स्टाइल एंड मस्ट बी। जो नैपकिन फोल्डिंग होती है, आपने अगली वीडियो में आपको नैपकिन फोल्डिंग सिखाएंगे, ठीक है जी। तो जो होटल में आपके रेस्टोरेंट के टेबल्स के ऊपर नैपकिन फोल्डिंग पाई जाती है वो बताएंगे आपको कैसे करते हैं, वो सारी होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना एंड हिट द बेल आइकन बटन, सो दैट आपको नई से नई अपडेशन आती रहे। थैंक यू।